So students, after discussing the cases of individual series, discrete series and continuous series, we have some other special cases as well for the calculation of mean जो कि compete होते हैं under continuous series only. जैसे कि continuous series में बेटा एक केस हमारे पास आता है inclusive और exclusive series से related. ये चीज़ मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बताई थी बेटे कि जब सीरीज इंक्लूसिव हो तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इसका कन्वर्जन मैंडेटरी होता है. रीजन क्या है बेटा, जब भी हमें कोई सीरीज इंक्लूसिव सीरीज में गिवन है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद जब उससे कैलकुलेशन की जाती है तो आंसर एग्जैक्ट हमें गेन होगा, अदरवाइज हमारे आंसर में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है. कुछ पब्लिशर्स बेटा ऐसा भी करते हैं कि अगर सीरीज इंक्लूसिव सीरीज में प्रोवाइडेड है मींस इंक्लूसिव फॉर्म में है तो उसका कन्वर्जन नहीं करते और डायरेक्टली उसे सोल्यूशन कर देते हैं. बट हमारे पास एक ऑथेंटिक वे है. रीजन क्या है उसका, फर्दर जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे लाइक मीडियन, मोड, डिस्पर्जन एंड ऑल, वहां भी सेम केसेस रिपीट होंगे बेटा. तो बेटर है उसको अगर हम अभी से ही कवर कर लेंगे तो आगे में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी. तो बेटा इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज. कैसे रिकॉग्नाइज करते बेटा इंक्लूसिव सीरीज को, देखिएगा ध्यान से. पहली बात, हमें यहां भी गिवन क्लासेस ही होती हैं क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज के पार्ट है, लेकिन जो अब क्लासेस मैं आपको बता रहा हूं उसको एक बार आप कंपेयर कीजिएगा उन क्लासेस से जिससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे. सपोज द क्लासेस लाइक दिस 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and frequency as well 4, 8, 7, 9, 5. ठीक है बेटा. तो इस तरह से आपको एक न्यूमेरिकल गिवन होगा. यू कैन सी डिफरेंस है क्लासेस में. क्या डिफरेंस है, दिस इज 10 to 19 एंड देन 20 to 29. दिस इज इंक्लूसिव. एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन क्या होगा, कैसे होगा, बेसिकली इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा. यू कैन रिकॉग्नाइज कि यहां पे हर एक क्लास की L2, दैट यू शुड नो कि L2 क्या होती है. दीज ऑल आर L1 एंड दीज ऑल आर L2, दैट मीन्स लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. किसी भी क्लास की L2 उसकी नेक्स्ट क्लास की L1 के इक्वल नहीं है. देयर इज अ इक्वल गैप. 19 एंड दिस 20, गैप ऑफ 1. 29, 30, अगेन द गैप ऑफ 1. 39 and 40, गैप. 49 to 50, अगेन देयर इज अ गैप. तो ये जो वेरिएशन होता है बेटा, इस तरह का जो गैप हमें यहां पे दिख रहा है, दिस ओनली क्रिएट्स अ डिफरेंशिएशन. यही बताता है हमें कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है, जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज में ऐसा कोई वेरिएशन है, गैप हमें देखने को नहीं मिलता है, वहां पे कंटिन्यूएशन होता है. दूसरी बात क्या है बेटा, एक क्लास में यहां पे और मेंशन कर रहा हूं, दैट इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड दिस 50 to 60. अब वेरिएशन देखिए बेटा, यहां जो भी क्लासेस हैं उनकी L2 नेक्स्ट वाली क्लास की L1 की इक्वल है. 20 20, 30 30, 40 एंड दिस 50. फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कहां पे फ्रीक्वेंसी कैसे कवर होती है. सपोज एनी ऑफ द आइटम जो कि है 35, यहां कौन सी क्लास में आएगा, 30 to 39 के बीच में आएगा. ठीक है, लेकिन अगर बात करूं 40, तो 40 कहां पे आएगा, इस वाली क्लास में आएगा. 39 कहां आएगा, इस वाली क्लास में आएगा. जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज के केसेस कुछ ऐसे होते बेटा जहां पे सपोज अगर मैं इस वाली क्लास की बात करता हूं 30 to 40, तो यहां पे कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा. इक्वल्स टू 30, मोर देन 30 बट लेस देन 40. वो क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव केस है. लेकिन इंक्लूसिव में क्या होगा, इक्वल्स टू 30, मोर देन 30 एंड इक्वल्स टू 39. तो 40 यहां पे शिफ्ट हो जाता है. लेकिन यहां जो पॉइंट्स के बीच के वेरिएशंस आते हैं, सपोज इफ देयर द फिगर इज 39.5, 39.38, तो उनका यहां पे कोई प्लेस नहीं होता. मींस उन्हें ना यहां इंक्लूड किया जाएगा ना यहां इंक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाता है ऐसे डेटा को. लेकिन ऐसी सीरीज के अंदर हर एक डेटा को कवर किया जाता है. अब मैं बताता हूं बेटा आपको कि अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है कैसे उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आप किसी भी तरह की दो क्लासेस को ले सकते हैं. ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये whatever the classes you prefer. Suppose I have taken these two classes. Fine. 30 to 39 and the last 40 to 49. Fine बेटा. अब आपको क्या करना है, सेकेंड वाली क्लास, मतलब फर्स्ट आपने ये ली एंड सेकेंड यू प्रेफर दिस वन. तो सेकेंड वाली क्लास की L1 में से आपको माइनस करना होगा L2 of the preceding class. What can I write here? L1
ऑफ एनी क्लास माइनस L2 ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन 2। ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या किया मैंने, L1 ऑफ एनी क्लास मैंने लिए दिस 40 to 49, सो दिस इज 40 माइनस L2 ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इसकी प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है 30 to 39, तो ये 39 इसका L2 है, 40 माइनस 39 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड इक्वल्स टू 0.5। ये हमारे पास एक वेरिएशन आ गया बेटा। अब इस वेरिएशन को क्या करना होगा, हमें न्यू क्लासेस जनरेट करने के लिए यूज में लेना होगा, और क्या करेंगे L1 में से 0.5 को माइनस और L2 में से 0.5 को ऐड किया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, L1 में से माइनस और L2 में ऐड किया जाएगा। जैसे 10 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 9.5, 2 L2 में ऐड करना है 19 प्लस 0.5 19.5, देन द नेक्स्ट 20 to 29, 20 में से माइनस किया 19.5 और 29 में ऐड किया 29.5, देन नेक्स्ट आता है 30 to 39, 30 में से माइनस किया सो 29.5 एंड 39 में ऐड किया सो दिस इज 39.5 एंड सो ऑन। सो यू कैन सी दिस थिंग कि बेटा अब जो हमारे पास न्यू क्लासेस आ चुकी हैं ये क्लासेस एक्सक्लूसिव हैं। वो क्यों, क्योंकि अब किसी भी क्लास की L1 और उसकी प्रीसीडिंग क्लास की L2 में कोई गैप नहीं है, दे ऑल आर इक्वल 19.5 19.5 29.5 एंड दिस 29.5। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज नाउ। अब रही बात इसके सोल्यूशन की कि ये तो अभी बस हमने इंक्लूसिव को कन्वर्ट किया एक्सक्लूसिव में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो ही मेथड जो हम ऑलरेडी यूज में ले चुके हैं, दिस विल बी कंसीडर्ड एज कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ कंटिन्यूअस का कन्वर्जन करेंगे हम डिस्क्रीट में, तो क्लासेस है फ्रीक्वेंसी है, क्लासेस की मिड वैल्यू कन्वर्ट करेंगे और मिड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2, यही करते हैं। तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 करेंगे, मिड वैल्यूज आ जाएंगी, मिड वैल्यू आने के बाद अब सीरीज हो जाएगी हमारी एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में हम जो मेथड इंप्लीमेंट करना चाहें दैट डिपेंड्स अपॉन अस, हम चाहे तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डिवीजन मेथड, जो भी हमारे लिए मोर कन्वीनियंट होता है हम उससे इक्वेशन को इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी बेटा। चलते हैं हम ऐसे ही कुछ नेक्स्ट केसेस पे। नाउ सपोज द क्वेश्चन इज गिवन n लेस देन और मोर देन सीरीज, जिनको कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज टू टाइप्स की होती है, द वन इज मोर देन एंड द अनदर इज लेस देन। पहले लेस देन वाला केस लेते बेटा, क्वेश्चन वहां से कैसे आ सकता है, लेस देन सीरीज, फाइन बेटा। लेस देन सीरीज कह सकते हैं, क्वेश्चन में लेस देन आ सकता है या फिर बिलो लिख के आ सकता है, बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लासेस कैसे गिवन होंगी आपको यहां पे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में एक चॉइस होती है, या तो यहां बार बार हर एक डिजिट के आगे लेस देन लिखा जाए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि क्लास के आगे ब्रैकेट में ओनली सिंगल टाइम लेस देन लिख दिया जाए और आपको सिर्फ ये फिगर्स दे दिए जाएंगे 10 20 30 40 एंड दिस 50। और क्या हो सकता है इसके अलावा, क्लास के आगे यहां लिख दिया जाएगा बिलो इन ब्रैकेट और फिर से आपको बस से फिगर्स दे दिए जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि ये लेस देन की जगह पे यहां लिख दिया जाएगा बिलो और साथ में आपको इस तरह से डिजिट्स दी जाएंगी। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, एक ही चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सोल्यूशन इसका सेम होता है। क्लासेस आपके पास ये है। अब रही बात बेटा फ्रीक्वेंसी की, ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा एक चीज को, यहां पे लेस देन सीरीज में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात, क्लासेस लेस देन में गिवन है। दूसरी बात, जो दी हुई फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले।
अगर ये फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, असेंडिंग अंडरस्टैंड कि छोटे से बड़े की तरफ है, ठीक है, अगर दी हुई फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, देन दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका कन्वर्जन हमें करना होगा इनटू द सिंपल फ्रीक्वेंसी, तभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो यहां दो काम है हमारे लिए, क्या, एक तो क्लासेस को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना और दूसरा दी हुई फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। एक्चुअली दिस इज CF, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अच्छा एक चीज और, सपोज अगर यहां 11 की 12 के बाद 15 की जगह होता है 11, अब क्या है ये, नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी। वो क्यों, क्योंकि यहां पे ऑर्डर ब्रेक हो गया है। इनकेस अगर एक भी जगह पे ऑर्डर ब्रेक होता है, यहां से यहां तक असेंडिंग ऑर्डर नहीं आपको शो होता, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सिंपल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहां पे कि कंटिन्यूसली ऊपर से यहां तक दी हुई फ्रीक्वेंसी में असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, CF ओनली, और इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में जरूर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे कन्वर्जन होगा देखिए। क्लासेस, सबसे पहले तो हमें नई क्लासेस बनानी होंगी यहां पे। सो नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट लेस देन 10 से कम, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, लेस देन सीरीज में हमें हमेशा यहां जो भी फिगर्स गिवन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, L2 ही होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको इस चीज की, कि लेस देन सीरीज में जो आपको यहां डेटा प्रोवाइडेड होता है दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ L2, वो L2 होता है, L1 नहीं होता। ये चीज हमें अच्छे से पता होगी कि जब हम डेटा को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें किसी भी क्लास की L2 नेक्स्ट क्लास की L1 हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं L2 गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास के लिए L1 बन जाएगी, तो क्लासेस हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। बट द इशू इज दैट कि फर्स्ट वाली क्लास की L1 क्या होगी, गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाली क्लास की L2 तो ले ली 10, नेक्स्ट क्लास की भी L2 कितनी है 20, फिर कितनी है 30, 40 एंड दिस इज लास्ट 50, L2 तो आ गई। रही बात L1 के लिए, तो इस वाली क्लास की जो L2 है वो नेक्स्ट क्लास की क्या होती है L1, तो ये तो हो गया 10, ये L2 है तो इसकी L1 कितनी हो जाएगी 20, ये L2 है तो L1 कितनी हो जाएगी 30, और ये L2 है तो L1 हो जाएगी 40। तो यहां तक तो हो गया, ये तो क्लासेस हमने जनरेट कर ली। लेकिन रही बात इसकी, तो यहां पे क्या फिगर लिया जाएगा, तो उसके लिए आपको फोकस करना होगा कि इनका क्लास इंटरवल कितना है। जो क्लासेस हैं इनका क्लास इंटरवल कितना है 10। क्लास इंटरवल क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L1 ऑफ एनी क्लास, दैट इज 10। तो ये भी कितना हो जाएगा लेस देन 10, लेस देन 10 कितना 0। गॉट इट बेटा, तो ये हो गया 0 to 10। बाकी क्लासेस हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन कैसे करना है बेटा हमें, रिमेंबर लेस देन सीरीज में CF को F में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये मैं यहां पे आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोर देन सीरीज में हमें रिवर्स वर्क करना होगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो फोकस ऑन द सेम थिंग कि लेस देन सीरीज में दी हुई CF को F में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फिगर से कैसे, इट इज 4, तो यहां पे भी आ जाएगा 4। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो सेम जाएगी, एज इट इज कॉपी हो जाएगी, दैट विल बी 4। नेक्स्ट में क्या करना है बेटा, नेक्स्ट इज 6, सो 6 माइनस 4। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्या करेंगे 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। फाइन, नेक्स्ट आता है 12 माइनस 6 इट इज 6, देन 15 माइनस 12 3, एंड दिस 20 माइनस 15 इट इज 5। गॉट इट बेटा, दोनों चीजें क्लियर है कि क्लासेस को कैसे कन्वर्ट किया और फ्रीक्वेंसी को कैसे किया। अब आप इस वाले पार्ट को भूल जाइए। व्हाट वी हैव नाउ दीज क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, क्या है ये भी सिंपल कंटीन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले वही मिड वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज एक्स वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी इज देयर विद अस। सॉल्यूशन के लिए अगेन वी हैव ऑप्शन ऑफ 3 मेथड्स, जैसा मेथड हम चाहे वैसे इसके अंदर इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट बेटा, तो ये हो गया हमारा लेस देन सीरीज वाला केस भी। अब आते हैं मोर देन सीरीज पे।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में जरूर आता है। बेसिकली इट डिजर्व 6 मार्क्स। आपकी जो मार्किंग होती है इकोनॉमिक्स के पेपर में वो उसमें मैक्सिमम होते हैं, जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वो 6 मार्क्स का होता है इसका वेटेज। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर 6 मार्क्स में आते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा वर्किंग अपनी ज्यादा हो जाती है, क्लासेस का कन्वर्जन, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, देन उसका मिड वैल्यू, फिर सोल्यूशन। तो ये 6 मार्क्स इजिली कवर कर पाता है, जो कि होता बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है बेटा मोर देन सीरीज। लेस देन को जैसे हमने बिलो कहा था, तो मोर देन को हम क्या कह सकते हैं? अबव। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आपके पास लेस देन लिख के आ सकता है या फिर मोर देन आ सकता है। वैसे ही यहां पे मोर देन अगर आएगा तो इसके साथ में अबव आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें हम क्लासेस का। इसमें भी वही ऑप्शन है बेटा कि क्लासेस के बाद ब्रैकेट में वन टाइम लिख दिया जाएगा मोर देन, और बाकी 10, 20, 30, 40 जो भी सीरीज होती है वो दे दी जाएगी, या क्लासेस के बाद लिख दिया जाएगा अबव। ठीक है, और सेम चीज यहां पे आपको फिगर्स दे दिए जाएंगे। सेकंड क्या हो सकता है कि यहां पे हर एक फिगर के आगे आपके पास लिखा होगा मोर देन 10, मोर देन 20 इन दिस वे, या अबव 10, अबव 20, अबव 30। तो 4 पैटर्न्स वी हैव ऑफ द सेम क्वेश्चन। अब देखते हैं यहां पे आपको क्वेश्चन गिवन है जैसे मोर देन 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40. ठीक है, and frequency will be there. It can be as 20, 16, 11, 9 and this is last 5. Clear beta? Classes and frequency, two things are there. Representing this more than series in itself, cumulative frequency again it is there. क्या करेंगे बेटा? Remember जो अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले सीरीज बताई that was less than series. उसमें less than में हमने क्या किया था? जो भी यहाँ डेटा प्रोवाइडेड था या जो फिगर से I told that this is a part of L2, वो L2 है। तो मोर देन में क्या है ये? L1. Getting what I'm saying? अगर ये L1 है, किसी भी क्लास की L1 उसकी प्रीसीडिंग क्लास की L2 होती है। ठीक है, तो अगेन दिस वी हैव द शॉर्टकट टू क्रिएट द क्लासेस, लेकिन प्रॉब्लम विल बी ऑफ लास्ट वन। कैसे? देखिए, पहले फोकस करते हैं क्लास पे। मैंने आपको कहा कि दैट दीज ऑल आर L1, 02 डैश, 10 डैश, 22 डैश, 32 डैश एंड दिस 42 डैश। क्लियर है बेटा? अब देखिए, इस क्लास की जो L1 है वो प्रीसीडिंग क्लास की L2 होनी चाहिए बाय लॉ। यहां 10 है तो यहां भी कितना आएगा? 10। यहां 20 तो यहां भी कितना आएगा? 20। यहां 30 तो यहां भी 30 एंड इफ दिस इज 40 सो दिस विल बी 40 एज वेल। लेकिन इस क्लास की L2 कहां से लाएंगे? जैसे फर्स्ट उसमें हमारे पास लेसन सीरीज में L1 नहीं थी, यहां L2 नहीं है, तो क्या करेंगे? द सेम थिंग विल बी इंप्लीमेंटेड, दैट इज व्हाट कि क्लासेस का वेरिएशन देखेंगे और वी विल सी द क्लास इंटरवल दैट इज 10। तो यहां भी कितना हो जाएगा? मोर देन 40। कहां तक एक्सीड करेंगे इसको? टिल 50 ओनली। तो ये क्लास हमारी कंप्लीट होगी, क्लास का क्लास से कन्वर्जन हो गया। अब रही बात फ्रीक्वेंसी की। एज आई टोल्ड यू कि लेस देन सीरीज में दी हुई फ्रीक्वेंसी दैट विल बी ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड असेंडिंग स्टैंड्स फॉर लोअर टू हायर. But if we talk about this more than series, so the frequency will be given in descending order, that will be higher to lower. Observe कीजिएगा बेटा, 20, 16, 11, 9 and 5 ordered descending. ठीक है, in case अगर more than series के साथ आपको ascending order दे दिया जाता है, please catch my words what I'm saying. अगर more than series के साथ आपको ascending order दिया जाता है, so that will be considered as simple frequency, क्योंकि स्टैट्स का लॉ क्या कहता है कि मोर देन के साथ तो ऑलवेज डिसेंडिंग ही होगी, और अगर डिसेंडिंग सीरीज गिवन है तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू द सिंपल फ्रीक्वेंसी. अब वो कैसे करेंगे? आपको मैंने कहा था बेटा कि लेस देन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले फिगर से, बट मोर देन में स्टार्ट करेंगे हम लास्ट वाले फिगर से फ्रॉम हेयर ओनली. सो जैसे वहां हमने फर्स्ट फिगर कॉपी किया था, दैट विल बी कॉपीड हियर एज वेल. 5 5 हो जाएगा.
फिर 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 11 माइनस 9 2, 16 माइनस 11 5 एंड दिस 20 माइनस 16 दैट विल बी 4। तो ये आ गई हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी से हमारा कोई काम नहीं है, इन गिवन क्लासेस हमारा कोई काम नहीं है, हमारे पास सब डेटा क्या है, ओनली दीज क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं बेटा हमारे पास में। अब वही पैटर्न क्या फॉलो करना होगा हमें यहाँ पे, अगेन मिड वैल्यूज विल बी गिवन विल बी देयर, कैलकुलेट करेंगे L1 प्लस L2 अपॉन 2, फ्रीक्वेंसीज देयर, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्जन हो गया, डिपेंड्स अपॉन अस हम कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और स्टेप डिवीजन। तो इस तरह से बेटा हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। एक इसका लास्ट केस बेटा मैं आपको और बता देता हूं कि सपोज अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली मिड वैल्यू गिवन है तो तब हम मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली MV गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी इज देयर जस्ट लाइक 5, 15, 25, 35, 45 and this 55, and if I talk about frequency 4, 9, 6, 8, 7, 10, got it? Mid values है and frequency है, ठीक है बेटा। If we are talking about the calculation of mean only, so this will be the more convenient way for us for the calculation। वो क्यों बेटा, हमें तो रेडीमेड क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की तो जरूरत ही नहीं है। वो क्यों, मिड वैल्यूज को वैसे देखा जाए तो कन्वर्ट किया जाता है क्लासेस में दोबारा से, लेकिन हम दोबारा क्लासेस में कन्वर्ट कर भी देंगे, सो वी मस्ट नो कि मीन की कैलकुलेशन के लिए तो हमें वैसे भी मिड वैल्यू में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम दो बार अलग से एफर्ट्स क्यों पुट करेंगे। तो अगर हमें ऐसे मिड वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कोई हमें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मिड वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, अपने आप में डिस्क्रीट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा मेथड चाहे इसके अंदर वैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां भी कोई प्रॉब्लम है बेटा अपन को, गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये हमारे लिए और एक सिंपल वे हो जाएगा जो कि हमारा कंटिन्यूस सीरीज के पार्ट होता है। Apart from this beta, one more case is in your NCERT book on page number 63। ओपन कीजिएगा बेटा बुक को और इसमें देखिए पेज नंबर 63 पे आपको गिवन है वेटेड मीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह से क्वेश्चन होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वेटेड मीन को पहले अंडरलाइन कीजिएगा। समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू असाइन वेट्स टू वेरियस आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस व्हेन यू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। सिंपल है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वेट दिया जाता है, जैसे इसमें मैंगोज एंड पोटैटो का एग्जांपल है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हमको वेट ही देना पड़ेगा। बेसिकली दीज आर कमोडिटीज, तो कमोडिटीज को हम फ्रीक्वेंसी ना देख करके उनको हम पर्टिकुलरली वेट प्रोवाइड करवाते हैं। फाइन बेटा, तो इस वेट की कैलकुलेशन, वेटेड मीन की कैलकुलेशन वैसे बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह होती है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह W आ जाता है, वेट आ जाता है। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट बेटा, दिस इज वॉट वी हैव वेटेड मीन। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें अगर इसके, सो इट इज एक्स बार डब्ल्यू। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेटेड मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ना क्या है कि यहाँ पे हम इसको एज अ वेट कंसीडर कर रहे हैं। क्या करना होगा, एक्स होगा डब्ल्यू होगा, मल्टीप्लीकेशन सम टोटल ऑफ वैल्यूज यहां आ जाएंगी, एंड दिस सिग्मा डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, सम टोटल ऑफ वेट। ठीक है बेटा, इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे। सपोज द एक्स वैल्यूज एंड वेट इज गिवन एंड इट इज लाइक दिस 4 7 9 5 3 एंड वेट इज 2 3 1 2 1। क्लियर है बेटा, एक्स है और डब्ल्यू है, तो x हो गया कमोडिटीज और w हो गया हमारे लिए उनका वेट। क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और वो हो जाएगा wx, फिगर्स आ जाएंगे, इनका सम टोटल करेंगे, क्या हो जाएगा सिग्मा wx। ठीक है, इधर वेट का टोटल किया, सिग्मा w हो गया। ठीक है, फॉर्मूला x w इज इक्वल्स टू सिग्मा wx अपॉन
सिग्मा डब्ल्यू, दैट्स इट। वैल्यूज को पुट कर देंगे, यहाँ वाली वैल्यू न्यूमिनेटर एंड दिस वैल्यू विल बी डिनोमिनेटर, डिवीजन करने से हमारा आंसर आ जाएगा। So finally students, we have completed the part mean only from the measures of central tendency. I hope that all the things will be clear to you. So now see you all in the next video with the calculation of median. Till that time, take care, bye bye everyone.